नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जातीय जनगणना पर बीजेपी ने डाला नया पेंच, सर्वदलीय बैठक में जताई आशंका। जमीनी विवाद में विधायक समर्थक व दूसरे पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, कुछ लोग हुए घायल। और मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया का किया निरीक्षण। अब खबर विस्तार से। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुधवार को बुलाई थी, जिसमें सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि राज्य में जल्द ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री के बीच सहमति बनाई जाएगी, जिसके बाद इसकी अधिसूचना तैयार की जाएगी, जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि जातिगत जनगणना कब से शुरू किया जाए। जातिगत जनगणना से बिहार के लोगों को कई फायदे होंगे। इससे सभी धर्मों की जाति और उपजाति की जनगणना होगी, साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि कौन कितना गरीब है। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने के मसले पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोल दिया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से सहमति के बावजूद बिहार बीजेपी नेतृत्व ने सर्वदलीय बैठक में कई आशंका जताई है। बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि जातीय जनगणना का फायदा उठाकर कहीं बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया नागरिकता हासिल न कर ले। गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी, और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें, और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। सीएम ने क्या कहा? सभी की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुना है, हम सब उनके साथ हैं और सभी ने अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की है। बार बार जो बात होती थी कास्ट सेंसस, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नकार दिया। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी जातियों के सभी तबकों की हेड काउंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य है। जो बांग्लादेशी हैं सर, उन लोग को भी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो। उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? ये तो अभी आने दीजिए। अभी तो हम लोगों ने गणना का समर्थन किया है। जो एक तो वहीं जातीय जनगणना पर साथ देने के बाद बीजेपी ने विरोध भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद मंत्री जीवेश मिश्र भी बीजेपी अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं कि दूसरे देश से आए लोग की गिनती भी गलती से नहीं हो जाए, नहीं तो जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाकर भारत की नागरिकता की मांग करेंगे। होकर के बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्र हित में,
देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल। खबर भागलपुर से है, जहां जमीनी विवाद में विधायक समर्थक दूसरे पक्ष के लोगों को भी जमकर मारपीट हुई है। मामले में दोनों तरफ से बरारी थाने में लिखित शिकायत की गई है। जदयू पार्टी के बड़बोले विधायक दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वही विधायक है जिनका किसी न किसी बात को लेकर के लगातार सुर्खियां में बने रहते हैं और उनका लगातार वीडियो वायरल होता रहता है। तो आप जानते होंगे कि आप गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि बेटे के नाम से जमीन का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद दूसरे पक्ष से विवाद शुरू हो गया। शिक्षा के महानायक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का 86वां अवतरण दिवस पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में धूमधाम से मनाया गया है। अवतरण दिवस के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद, विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने सुदर्शन महाराज को बधाई दी। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ की गई है। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी, जहां हजारों की संख्या में श्रोता ने ताली बजाकर बच्चों के हौसला को अफजाई किया है। सभी सदस्यों ने आचार्य श्री के जीवन से संबंधित अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। बिल्कुल वैसे ही अध्यात्म से जुड़े रहो और अपनी ज्योति देखिए, मैं सुदर्शन जी को कई वर्षों से जानता हूं। मैंने इनको उभरते हुए देखा है, मैंने इनको बनते हुए देखा है, लेकिन इस लंबी यात्रा में एक कमजोरी कभी नहीं दिखाई पड़ी कि मुझे जिंदगी जुड़ा हुआ हूं तो कभी कभार चुहल भी कर लेता हूं। आज मैं उनकी अनुमति से आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब निर्णय हुआ कि मुझे पटना साहिब लोकसभा लड़ना है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप मेरे पास आइए, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और उन्होंने मुझे गीता की प्रति दी। मैंने उनसे पूछा कितनी बार हुए आपके? उन्होंने कहा लगभग 85 के हो गए। तो मैंने भी छूटते कहा मैं पेशे से वकील हूँ, देश का कानून मंत्री रहा हूँ, तो कई बार कानूनी विषय निकल जाता है। हमने कहा आपके जिंदगी को हम 20 साल के बाद रिव्यू करेंगे। बात समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, खासकर राजधानी पटना में इसका असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ताज़ा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रीन पार्क के पास अपराधी ने रात के सन्नाटे में एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में जाँच में ही जुट गई। मृतक की पहचान कैटरिंग का काम करने वाले करण महतो के रूप में की गई है। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए पटना में जाप्स संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता किया है। ये सुनते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। और 40 सालों से दोनों आदमी सत्ता में है, बीजेपी और आप। 2 साल आप बीजेपी के नीतीश बाबू के साथ रहे। 40 सालों में आपने जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज का सवाल और मुद्दा के लिए सड़क पर क्यों नहीं गए? बिहार के बंटवारे में बीजेपी और आपकी भूमिका बराबर की है। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को पलायन करने पर सबसे ज्यादा मैं जानना चाहता हूं, क्या पलायन किए हुए बिहारियों पर सवाल विपक्ष का से जानना चाहूंगा दोनों आदमी से, क्या उसकी जनगणना होगी? क्या आप उसको वापस लाएंगे? अब 260 जाति को अवसर नहीं मिला। जाति, क्या ये जाति जनगणना 260 जातियों को हाशिए पर भेजने की एक बड़ी योजना है? क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें आप भागीदारी तय कर रहे हैं? जाति जनगणना के साथ क्या गरीबी, बेरोजगारी,
हेल्थ और शैक्षणिक रूप से भी क्या आप ये तय करेंगे कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, कौन अनटचेबल है? ये क्या जाति जनगणना के बाद वर्चस्ववादी जाति जो 6-7 ठो है उन्हीं की भूमिका होगी? क्या यह इस्तेमाल करने के लिए जाति जनगणना पर लगातार पॉलिटिकल इवेंट्स? राज्य सरकार एक श्वेत पत्र लाए विधानसभा में कि किन जातियों को नौकरी, विधायिका आदि में अवसर नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, जाति जनगणना के पहले जिस जाति को आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक में सम्मान नहीं मिला है, पहले उसकी श्वेत पत्र जारी करें, उसकी श्वेत पत्र जारी करें। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो ने एक वृद्ध को कुचल दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर मौत हो गई है। वृद्ध की पहचान गैबीपुर गांव के मोहम्मद मजलूम के रूप में की गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। दुर्घटना में हम साइड में साथ में चल रहे थे, हम धक्का लग के साइड पे खा गया और ठोका गया। कब की घटना है? सुबह का। मृतक का क्या नाम है? मेरा दादा है, मजलूम नाम है। उम्र कितना होगा? उम्र 40-45 का, 65 के करीब होगा। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे दादा के साथ? शौचालय के लिए। तो वहीं मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान उन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर सहित पिपरौन चेक पोस्ट पहुंचे, जहां बारीकी से निरीक्षण का आपराधिक गतिविधि में प्रयोग होने वाले मार्ग का जायजा लिया है। जिसके बाद एसपी हरदाखी थाना पहुंचे, जहां पुलिस बल के द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुलिस हवालात व थाना परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। हरलाखी थाना में अभी मैं रूटीन इंस्पेक्शन पे आया हूँ। इसके अलावा जो और भी बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत और भी जो सहारगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ भी इंस्पेक्शन कर रहा था। उसके अलावा जो बॉर्डर क्षेत्र है और जो बॉर्डर चेक पॉइंट है हमारा, जहाँ पे कस्टम की भी टीम रहती है और एसएसबी की टीम भी रहती है, वहाँ भी निरीक्षण किया है। बाकी इस थाना में भी जो पेंडिंग केसेस हैं और जो हीनियस टाइप्स के केसेज हैं उसकी मैंने रिव्यू किया है। उसमें जो भी पेंडिंग गिरफ्तारी है या जो पेंडिंग वारंट और कुर्की की निष्पादन के लिए, उसके बारे में निर्देश दिया गया थाना अध्यक्ष को, और केस के निष्पादन के लिए विशेष करके मैंने निर्देश दिया है। बाकी यहाँ पे चूँकि बॉर्डर एरिया है तो शराब के इलीगल शराब का जो धंधेबाज हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और उनके ऊपर जो है सीसीए का प्रस्ताव भेजना। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, जिसमें उसकी जो संपत्ति है जब्त की जाती है सरकार के द्वारा, उसके बारे में प्रस्ताव भेजने के लिए भी मैंने निर्देशित किया है। तो यही है अभी, बाकी हम लोग लगातार इस पर रिव्यू कर सकते हैं। जिले में क्राइम की समस्या बहुत बड़ी है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो पेंडिंग केसेज हैं या जो केसेज अभी गिरफ्तारी के लिए लंबित है, उसकी गिरफ्तारी होगी तो अपने आप जो है क्राइम कम होगा। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुधवार को बुलाई थी, जिसमें सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि राज्य में जल्द ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री के बीच सहमति बनाई जाएगी। जिसके बाद इसकी अधिसूचना तैयार की जाएगी, जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि जातिगत जनगणना कब से शुरू किया जाए। जातिगत जनगणना से बिहार के लोगों को कई फायदे होंगे। इससे सभी धर्मों की जाति और उपजाति की जनगणना होगी। साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि कौन कितना गरीब है। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने के मसले पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोल दिया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से सहमति के बावजूद बिहार बीजेपी नेतृत्व ने सर्वदलीय बैठक में कई आशंका जताई है। बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि जातीय जनगणना का फायदा उठाकर कहीं बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया नागरिकता हासिल न कर ले। गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है।
हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। सीएम ने क्या कहा? ये सभी की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुना है, हम सब उनके साथ हैं और सभी ने अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की है। बार बार जो बात होती थी कास्ट सेंसस, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नकार दिया। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी जातियों के सभी तबकों की हेड काउंट कराना चाह रहे हैं तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य है। जो बांग्लादेशी हैं सर, उन लोगों को भी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो। उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? ये तो अभी आने दीजिए। अभी तो हम लोगों ने गणना का समर्थन किया है जो एक वहीं जातीय जनगणना पर साथ देने के बाद बीजेपी ने विरोध भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद मंत्री जीवेश मिश्र भी बीजेपी अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं कि दूसरे देश से आए लोग की गिनती भी गलती से नहीं हो जाए, नहीं तो जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाकर भारत की नागरिकता की मांग करेंगे। होकर के बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में न लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्रहित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल। खबर भागलपुर से है, जहां जमीनी विवाद में विधायक समर्थक दूसरे पक्ष के लोगों को भी जमकर मारपीट हुई है। मामले में दोनों तरफ से बरारी थाने में लिखित शिकायत की गई है। जदयू पार्टी के बड़बोले विधायक दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वही विधायक है जिनका किसी न किसी बात को लेकर के लगातार सुर्खियां में बने रहते हैं और उनका लगातार वीडियो वायरल होता रहता है। तो आप जानते होंगे कि आप गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि बेटे के नाम से जमीन का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद दूसरे पक्ष से विवाद शुरू हो गया। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, खासकर राजधानी पटना में इसका असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ताज़ा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रीन पार्क के पास अपराधी ने रात के सन्नाटे में एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में जांच में ही जुट गई है। मृतक की पहचान कैटरिंग का काम करने वाले करण महतो के रूप में की गई है। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए पटना में जाप संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता किया है। ये सुनते हैं वो क्या कुछ कहते हैं।
और 40 सालों से दोनों आदमी सत्ता में है, बीजेपी और आप। 2 साल आप बीजेपी के नीतीश बाबू के साथ रहे। 40 सालों में आपने जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज का सवाल और मुद्दा के लिए सड़क पर क्यों नहीं गए? बिहार के बंटवारे में बीजेपी और आपकी भूमिका बराबर की है। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को पलायन करने पर सबसे ज्यादा मैं जानना चाहता हूं, क्या पलायन किए हुए बिहारियों पर सवाल विपक्ष का से जानना चाहूंगा दोनों आदमी से, क्या उसकी जनगणना होगी? क्या आप उसको वापस लाएंगे? अब 260 जाति को अवसर नहीं मिला। जाति, क्या ये जाति जनगणना 260 जातियों को हाशिए पर भेजने की एक बड़ी योजना है? क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें आप भागीदारी तय कर रहे हैं? जाति जनगणना के साथ क्या गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ और शैक्षणिक रूप से भी क्या आप ये तय करेंगे कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, कौन अनटचेबल है? ये क्या जाति जनगणना के बाद वर्चस्ववादी जाति जो 6-7 जो है उन्हीं की भूमिका होगी? क्या यह इस्तेमाल करने के लिए जाति जनगणना पर लगातार पॉलिटिकल इवेंट्स? राज्य सरकार एक श्वेत पत्र लाए विधानसभा में कि किन जातियों को नौकरी, विधायिका आदि में अवसर नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, जाति जनगणना के पहले जिस जाति को आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक में सम्मान नहीं मिला है, पहले उसकी श्वेत पत्र जारी करें, उसकी श्वेत पत्र जारी करें। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो ने एक वृद्ध को कुचल दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर मौत हो गई है। वृद्ध की पहचान गैबीपुर गांव के मोहम्मद मजलूम के रूप में की गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। दुर्घटना में हम साइड में थे, साथ में चल रहे थे, हम धक्का लग के साइड पे खा गया और ठोका गया। कब की घटना है? सुबह का। मृतक का क्या नाम है? मेरा दादा है, मजलूम नाम है। उम्र कितना होगा? उम्र 40-45 का 60-65 के करीब होगा। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे दादा के साथ? शौचालय के लिए। तो वहीं मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान उन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर सहित पिपरौन चेक पोस्ट पहुंचे, जहां बारीकी से निरीक्षण का आपराधिक गतिविधि में प्रयोग होने वाले मार्ग का जायजा लिया है। जिसके बाद एसपी हरदाखी थाना पहुंचे, जहां पुलिस बल के द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुलिस हवालात व थाना परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। हरलाखी थाना में अभी मैं रूटीन इंस्पेक्शन पे आया हूँ। इसके अलावा जो और भी बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत और भी जो सहारगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ भी इंस्पेक्शन कर रहा था। उसके अलावा जो बॉर्डर क्षेत्र है और जो बॉर्डर चेक पॉइंट है हमारा, जहाँ पे कस्टम की भी टीम रहती है और एसएसबी की टीम भी रहती है, वहाँ भी निरीक्षण किया है। बाकी इस थाना में भी जो पेंडिंग केसेस हैं और जो हीनियस टाइप्स के केसेज हैं उसकी मैंने रिव्यू किया है। उसमें जो भी पेंडिंग गिरफ्तारी है या जो पेंडिंग वारंट और कुर्सी की निष्पादन के लिए, उसके बारे में निर्देश दिया गया थाना अध्यक्ष को, और केस के निष्पादन के लिए विशेष करके मैंने निर्देश दिया है। बाकी यहाँ पे चूँकि बॉर्डर एरिया है तो शराब के इलीगल शराब का जो धंधेबाज हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और उनके ऊपर जो है सीसीए का प्रस्ताव भेजना। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, जिसमें उसकी जो संपत्ति है जब्त की जाती है सरकार के द्वारा, उसके बारे में प्रस्ताव भेजने के लिए भी मैंने निर्देशित किया। तो यही है अभी, बाकी हम लोग लगातार इस पर रिव्यू कर सकते हैं। क्राइम की समस्या बहुत बड़ी है।
पुलिस देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो पेंडिंग केसेज हैं या जो केसेज अभी गिरफ्तारी के लिए लंबित है, उसकी गिरफ्तारी होगी तो अपने आप जो है क्राइम कम होगा।